दरअसल जो लूटते थे, जो डकैती करते थे, जो अपराधी थे, उनको मोदी से दिक्कत है। इसलिए कि वह आज तक 2 करोड़ की संपत्ति नहीं कमा पाया। और जितने ये दलाल टाइप लोग हैं, अच्छा। मुलायम सिंह यादव की संपत्ति, मुलायम सिंह यादव के परिवार की संपत्ति कितनी है? 1.5 लाख करोड़। अच्छा। लालू यादव के परिवार की संपत्ति कितनी है? 60,000 करोड़। इसी तरह से कांग्रेस की संपत्ति कितनी है? लाखों करोड़, अरबों करोड़। तो यह लूटे हैं और इनके चंगू मंगू हैं। उनको राम मंदिर से दिक्कत होगा। दिक्कत अब उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए मुगल बाबरी मस्जिद रहना चाहिए कि उनके वंशज जाते और देखते कि हमारे राम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ बाबरी चमक रही है। अच्छा। उनको इसमें गदगद हो रहे थे। अच्छा। मैंने इस देश को जो लूटे, जो अत्याचार किए, उनसे उनके कौन लूटा है इस देश को? बाबर लूटा है, इल्तुतमिश लूटा है, गजनी लूटा है, गोरी लूटा है। यही तो तोड़ के बनाए हैं। कांग्रेस ने क्या किया फिर? तो उसी के नाजायज औलाद है कांग्रेस, उसी के नाजायज औलाद है मुलायम। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो काहे नहीं बोलूं? काहे नहीं बोलूं? अंधभक्त है मोदी। आप अंधभक्त ये हैं? चमचे हैं, अंधभक्त है। ये चमचे हैं। सोनिया का जो जो राजीव गांधी ले जा रहे थे ना, जैसे कहते थे राजीव गांधी की 100 रुपया भेजते हैं, ठीक, और पहुंचता कितना है? 15 रुपया। अच्छा। 85 रुपया कौन खाता था? तो जिनको जो 85 रुपया खाए उनको पेट में दर्द नहीं होगा, वो दर्द होगा। अच्छा। वो इसी तरह से बोलेंगे, वो हमको अंधभक्त बोलेंगे, ठीक है ना? मोदी को ये ऐसा वैसा बोलेंगे, इसलिए कि वो न खाऊंगा और न खाने दूंगा। 5 साल हो गया, ले जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना। इन भाई साहब ने बोला है कि अडानी पर भी माफी मांगे, राफेल पर भी माफी मांगे। है हिम्मत, माँ के दूध पिलाया तो पहुंचो सुप्रीम कोर्ट। आज तक साबित कर पाए, एक चीज साबित कर पाए। तुम्हारा राहुल गांधी से भी माफी मंगवाए और तुम्हारे केजरीवाल से भी माफी मंगवाए। सबको घुटने टेक के माफी मंगवाएंगे। इसी सिस्टम से बनाया कांग्रेस ने सिस्टम, उसी सिस्टम से तोड़ेंगे नहीं तब तक, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। इनसे एक बार ये पूछिए, तुमको बीजेपी वाले नेता की संपत्ति का मालूम है? नहीं है। सही बात है। कौन ऐसा रहता है बीजेपी में, बताइए आप? ब्रजभूषण का भी कितना पंगा चल रहा था। ब्रजभूषण के बारे में पूछे इनसे, मालूम है कितनी कॉलेजेज हैं? आ जाओ इधर आ जाओ। ब्रजभूषण की कितनी कॉलेजेस हैं? डिग्री कॉलेज कितनी है मालूम है आपको? नहीं है। ब्रजभूषण हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो पार्टी के अरे निकालो ना। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री एक बात बताओ, 10 साल में, अच्छा एक मिनट सुनो भाई, 10 साल मनमोहन सिंह थे, काहे नहीं पकड़े? पूछिए। अटल बिहारी कितने काहे नहीं पकड़े? पकड़े क्यों नहीं? कितने दिन हम आज पकड़ रहे हैं ना, मोदी पकड़ रहा है ना। मनमोहन सिंह क्या उखाड़ रहे थे? पकड़े जाओगे कहे आप बिके हुए हो? जब शासन सत्ता में थे तब भाग रहे थे, तब पकड़ना चाहिए। पकड़ो, तुम्हारा बिहार में सरकार है, पकड़ो। नहीं कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, क्यों नहीं पकड़े? छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं पकड़े? फटती है अपने पकड़ने में। ईडी सीबीआई ये दे दी जाए। राहुल गांधी, एक मिनट सुन लो, पूरी बात तुम्हारी हो गई, अब और सुन लेने दो, और सुन लेने दो। बोलिए। राहुल गांधी तो बहुत बड़े आदमी है, मोदी से तो कई गुने बड़े आदमी है। पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए, बिल्कुल बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े। किसी उसके सचिव को ईडी सीबीआई दे दो, ईडी सीबीआई, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मिनट सुन लो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितना मंत्रिमंडल है सब जेल के अंदर हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है? अभी जब सोनिया गांधी की सरकार थी ना, तो पूरा बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ईडी दे दी जाए तो सब जेल में जाएंगे, जितने भी मोदी है, अमित शाह जाएंगे। पूरा 14 घंटा मोदी को बैठा के सीबीआई और ईडी, है ना? इन्हें कोई टीवी पे लाइव रखी है आप। हम तो जा रहे हैं किसी काम से। नहीं, कोई इसमें झगड़ा की बात नहीं है, आपसे बात दे दिया हमने जो देना था जी। विजय माल्या, इनका सवाल है कि राम मंदिर से कोई विकास नहीं होगा देश में। आप बताइए क्या विकास होगा? आप बताइए क्या विकास होगा? जितना पैसा भागे ना लेके सारे गुजरात के, विजय माल्या सारे अगर गुजरात के नहीं है, अगर किसी स्टेट के हैं, मैं तुम्हें 5,000 रुपए इनाम दूंगा, बता दो अगर गुजरात के अलग स्टेट के हो तो। बोलो। सबसे बड़ा चोर है ना, भागे गुजरात के। अरे किसने दिया? क्यों भागे? मोदी ने डंडा डाला तब भागे। क्यों दिए? भागने क्यों दिए? विजय माल्या किसका सांसद था? भागने क्यों दिए? राज्यसभा किसका था? किस पार्टी का? भागने क्यों दिए? विजय माल्या किसका सांसद था? भागने क्यों दिए? क्यों भाग दिए? तुम्हारे घर में रात को चोर बढ़ेगा, धक्का मत। आपके घर में रात को चोर बढ़ेगा, तुम उसको देख लोगे, पकड़ नहीं। विजय माल्या किस पार्टी का सांसद था? एक मिनट, किस पार्टी का? एक मिनट, विजय माल्या पूछिए, विजय माल्या किस पार्टी का सांसद था? विजय माल्या किस पार्टी के थे? भाई इसे मुझे नहीं मालूम। हाँ,
समझ गए ना, चोरी पकड़ी गई कांग्रेस का। कांग्रेस का कौन चोर है? विजय माल्या कांग्रेस का सांसद था। जब तक सोनिया गांधी बैंक से दिलवा रही थी नोटिया, चिट्ठी लिख रही थी, पी चिदम्बरम सब रखा हुआ है। पी चिदम्बरम का बेटा जेल कहाँ गया था? विजय माल्या के केस में ही पी चिदम्बरम का बेटा जेल गया था। वो नहीं बोला जाएगा, वो नहीं बोला जाएगा, वो नहीं बोला जाएगा, अच्छा वो नहीं बोला जाएगा। एक बात बताइए सर, जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, उनको न्योता भेजा गया राम मंदिर का, तो बोल रहे हैं कि हम 22 तारीख को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। वही नहीं जा रहे ना, वो वही नहीं जा रहे। मंदिर में नोते की तुम एक बात कहो, तुम अपना घर बनाओगे, छत डालने से पहले पूजा कर दोगे क्या घर की? छत डालने में पहले पूजा कर दोगे? तुम अपना घर अपने रहने के लिए बनाओगे, छत नहीं डालोगे फिर पहले पूजा कर दोगे? गृह प्रवेश जब उसमें मूर्ति विसर्जन हो जाएगी, तो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उनमें जाना चाहिए उनको। वो ऐसे इंकार बोल रहे हैं कि हम बाद में आएंगे। ऐसे कैसे जाए? नहीं जाना चाहिए। नहीं भैया एक बात बोले, आजाद भारत में सबसे पहला मंदिर बना सोमनाथ, बना ना? सोमनाथ मंदिर का आप डिटेल निकाल लीजिएगा, सुन लीजिए। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे उसका उद्घाटन करने, मालूम है ना? अकेले गए थे, कोई शंकराचार्य आए थे कि नहीं ये नहीं मालूम। वो गए हमारे देखो, और उस समय केवल गर्भगृह तैयार था, केवल गर्भगृह, और उसका उद्घाटन हुआ। सुन लीजिए महाराज, पहले बात सुन लीजिए। और अगर आप कह रहे हैं ना कि काहे जल्दी उद्घाटन हो रहा है, अरे मंदिर का जो मेन चीज है वो बन गया है, बाकी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलेगी। जो वहाँ काम हो रहा है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये नहीं कह रहे हैं, जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ नुकसान भी होता होगा। नुकसान तो होगा। मंदिर बनाया, कितनी भर्ती निकाली है यूपी के अंदर, ये तो बताओ। भर्ती कितनी निकाली है यूपी के अंदर? ना यार, मेन बात तो ये है कि मेन मुद्दे हैं जनता के, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। सही बात तो ये है। क्या है मेन मुद्दा बताइए? मेन मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, और रेसलर जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे तुम्हारी दिल्ली में। इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है मंदिर को लेकर के। मेन बात तो ये है, मंदिर अंदर कुछ नहीं। तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग मंदिर का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करें? इच्छा है उनकी, करें या न करें वो जाने ना। ये समर्थन में आता है, विपक्ष कभी समर्थन करेगा ही नहीं। विपक्ष किस बात का है? विपक्ष कभी, विपक्ष किस बात का है? जो सरकार कर रही है उसका विपक्ष ही रहेगा, वो उसका विपक्ष है। क्या मतलब? क्योंकि मंदिर जो है आस्था का केंद्र है, और जो राजनीति है अलग चीज है। तो क्या मंदिर में भी राजनीति होनी चाहिए? सर मैं मंदिर तो में कोई राजनीति नहीं होती। जय श्री राम, जय श्री राम, बस। अच्छा, जय श्री राम बस।